अहम खबर ये है कि पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान का इंतखाब। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। इस इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर होने की खबर सबसे पहले GNN ने ब्रेक की थी और अब इस खबर में पेशरफ ये है कि पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया है। कल होने वाले इस इजलास में नए कायदे ऐवान के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब से मुताल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन बट हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहजाद हुसैन बट, बताइएगा कल होने वाला इजलास में कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाएगी और आगे क्या लाहे अमल होने वाला है अपोजिशन का भी? देखिए जी, बात यह है कि कल पंजाब असम्बली का इजलास है जिसमें नए कायदे ऐवान का इंतखाब का शेड्यूल जो है वो शेड्यूल भी आ चुका है, इसमें वो भी जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार का रिजाइन भी कबूल कर लिया है। अब देखिए, आज गवर्नर हाउस में हमने 3 घंटे पहले जो आपको खबर आपके नाज़रीन के लिए ब्रेक की थी वो सच्ची साबित हो गई है और उस खबर में भी हमने ये बात की थी कि गवर्नर पंजाब की अपने गवर्नर हाउस में होने वाला जो इजलास था उसमें उस्मान बुज़दार साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और चौधरी परवेज़ लाई भी शामिल थे। इस मौके पर चौधरी परवेज़ लाई साहब ने मुशावरत शुरू कर दी है कि मेरे सूबाई वज़रा कौन कौन से होंगे, जबकि अगर नंबर की तादाद पर आप जाएंगी तो नंबर चौधरी परवेज़ लाई के पास इस वक्त नहीं है। एक बहुत तगड़ा ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है और एक सज्जाद छीना ग्रुप है। ये 3 भी मैटर करते हैं ऑपोजिशन के। जैसे आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून को मॉनिटर करें तो PDM की जो जमातें हैं उनका एक अलग रोल है और एक चौधरी परवेज़ लाई का रोल है जो PTI की तरफ से सामने आए हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पर। अब अगर कैलकुलेशन पर आप जाएगी तो लंबी तफसील में दे सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन ये है कि जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के मुताबिक जहांगीर तरीन, अलीम खान के वोट अगर आप बाहर निकाल दें तो तादाद जो है वो चौधरी परवेज़ लाई के पास वज़ीर आला पंजाब बनने की नहीं है। जी ठीक है शहजाद साहब, आप साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, ये कहेगा जैसा भी शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी यही बता रहे थे कि ग्रुपिंग अभी भी बहुत ज़्यादा और बेतहाशा धड़े हम देख रहे हैं पंजाब में भी बने हुए हैं। आप क्या समझते हैं अगर ग्रुप वाइज देखा जाए और अगर रेट किया जाए तो कौन सा ग्रुप आपको इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है और सूट क्या करता है पंजाब में, किसकी सरबराही में आगे ये बेंच तश्कील दिया जा सकता है? देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पंजाब PTI की तरफ से परवेज़ लाई जो स्पीकर सूबाई असम्बलियों ने अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि नून लीग अभी तक अपना उम्मीदवार नामजद करने में नहीं गई कामयाब हो सकी क्योंकि मरियम नवाज नहीं चाहती कि हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब बने। उनकी मुशराफत जारी है, जबकि परवेज़ लाई इस वक्त अपनी कबीना के लोग और मुख्तलिफ ग्रुपों से राब्ता कर रहे हैं। यकीनन मुझे उस्मान परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब के लिए वज़ीर आला मुंतखब होना एक मुश्किल टास्क है, जबकि उनके अपने मुनर्रफ अरकान PTI की तादाद खुसूसन जहांगीर तरीन ग्रुप एक बहुत बड़ी तादाद है 25 से 30, लेकिन उनकी पहली एक शर्त थी कि आप माइनस बुज़दार पे बात करें। तो अब परवेज़ लाई और दीगर लोग जहांगीर तरीन से भी राब्ता कर रहे हैं कि जी आपकी वो शर्त मान ली गई कि माइनस बुज़दार हो गया। तो अब परवेज़ लाई के लिए यकीनन ये इंतखाब बहुत बड़ा मार्का होगा अगर वो इसमें कामयाब होते हैं। चैलेंज है, मुश्किल मरहला है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी चाहती है कि परवेज़ लाई वज़ीर आला ना बने, लेकिन आपस में इंतशार की वजह से वो अपने वज़ीर आला का अभी तक हतमी फैसला नहीं कर सके। ताहम कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, अपने बात कामयाब होगी तो फिर सारे मुकाबला पंजाब में शुरू हो जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, ये कहेगा अब देखा जाए तो नून लीग में खुद ही इख्तलाफ है। परवेज़ साहब की बात करें तो उनके पास नंबर गेम बहुत वीक है इस वक्त। तो आपको क्या लगता है जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो सिर्फ माइनस बुज़दार हो जाने के बाद जो तमाम तर उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर हो चुके हैं और ज़्यादा अब इसको उस तरह से परसू कर सकते हैं आगे सिचुएशन को? देखिए, इसमें सिचुएशन ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के कुछ लोगों ने परवेज़ लाई से मुलाकात की है, तो माजी में परवेज़ लाई साहब ने यकीन दहानी कराई है जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है उनके इलाके का बजट रोका गया, उसे फौरी तौर पर रिलीज किया जाएगा और 5 अहम वज़ारतें जहांगीर तरीन ग्रुप को देने की ऑफर कर दी गई है। ताहम हतमी फैसला अभी नहीं हो सका। परवेज़ लाई इस वक्त पंजाबी में वो कहते हैं कि जीरक सियासतदान जोड़ तोड़ के मासूम है, उन्हें उम्मीद है कि वो 10 से 15 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी उनके लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है भट्टी साहब, ये कहेगा कि हम एक टर्म बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जिसका पंजाब उसका विफाक,
تو یہ جو اس ٹرم کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو اب کیا سوٹ کرتا ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ زیادہ حاوی ہو اور بینچ میں زیادہ سیٹس، مطلب جو پنجاب کی سیٹس ہیں وہ اس کے پاس ہوں، وزارت اس کے پاس ہوں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ماضی میں بھی ایک دفعہ تھا کہ وفاق میں حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور شہید بے نظیر بھٹو نہیں تھی، لیکن پنجاب میں وزیر اعلیٰ نواز شریف نہیں ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح 2-3 دفعہ یہ ہوا ہے، جب ہوتا ہے پنجاب اور وفاق میں الگ الگ حکومت تو تصادم رہتا ہے، صوبے میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے، تو مسلم لیگ نون یقیناً اپنی پوری کوشش کرے گی کہ پنجاب میں ان کا خیال ہے کہ ان کا ووٹ بینک پی ٹی آئی کے بعد دوسرا بڑا گروپ ان کا ہے، تو وہ اپنے ہی حکومت بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن پرویز لائی کے لیے ایک چیلنج کا ہے، اسی لیے عثمان گلزار صاحب سے چلے گئے کہ ان کے لیے حکومت قائم رکھنا ناممکن تھا، ان کے خلاف عدم اعتماد بھی پیش ہو گئی تھی اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جانی تھی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان نے پرویز لائی کا انتخاب کیا اور انہیں خود اپنے دفتر بلا کر کہا کہ ہم پی ٹی آئی آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا چاہتی ہیں۔ اس پر انہوں نے اپنے نمبر گیم ان سے شو کیے کہ جنگیر ترین گروپ سے کتنے لوگوں سے ان کے رابطے ہیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ ساتھ رہے گا، اب ہمیں جوائن کیا رہنما نون لیگ عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ عظمہ صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا ایک مطالبہ جو اپوزیشن کا ہمیشہ سے رہا ہے پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد مائنس بزدار ہو جائے، آج آفیشلی مائنس بزدار ہو چکا ہے، آنے والے وقت میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسپیشلی نون لیگ کی کیا اسٹریٹجی ہونے والی ہے کہ وہ تمام تر جو کھوئی ہوئی گورننس تھی وہ واپس لانے میں کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی آگے بنائیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، پہلے تو گزارش یہ ہے کہ یہ آج ایک بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے پیروں کی پیش گوئی آج صحیح ثابت ہوئی ہے کہ بزدار جائے گا تو عمران جائے گا، بزدار آج چلا گیا ہے، عمران سنڈے کو چلا جائے گا، اور جو ہے وہ اسی طرح یہ پروسیس کمپلیٹ ہونا تھا، اس لیے آج تک وہ اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہ ہے کہ یقیناً ہم اپنی لیڈر آف دا ہاؤس کے لیے جو ہماری عدم اعتماد کی موشن تھی وہ تو اب کل ہو گئی، بیکاز وہ اب انفیکٹو ہے، بیکاز بزدار صاحب نے خود ہی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اب لیڈر آف دا ہاؤس کا الیکشن ہونا ہے جی، اور اس کے لیے کل جو ہے وہ سیکریٹریٹ شیڈول جاری کرے گا کہ پیپرز کب جمع کرائے جا سکتے ہیں لیڈر آف ہاؤس کے لیے اور اسکروٹنی کب ہوگی۔ سو اس پورے پروسیس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر حصہ لیں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کا بہت جلدی، ابھی تھوڑی دیر میں شاید اعلان بھی ہو جائے گا، اور یہ عظمہ صاحب یہ بتائیے گا اعلان ہونے میں ابھی وقت ہے، ابھی کس نام پہ مشاورت کی جا رہی ہے، کون سے نام زیر غور ہے، نون لیگ کی طرف سے کینڈیڈیٹ کون ہوگا اگلا وزیر اعلیٰ کے لیے؟ دیکھیے، میں نہیں، یہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں خود کو اناؤنسمنٹ کر سکوں، یہ اناؤنسمنٹ پارٹی قیادت کی طرف سے آئے گی، تھوڑی دیر میں آ جائے گی، اس کے اوپر لیے آپ کو زیادہ انتظار کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے، جب عمران خان اوپر نہیں رہیں گے تو پنجاب کون بچائے گا، اور نہ رہے گا عمران اور نہ بچے گا پنجاب۔ سو اب یہ پنجاب میں ویسے بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 25 جولائی کی رات کو ہم 9 سیٹیں زیادہ تھے پی ٹی آئی کی حکومت سے، لیکن ہمارے خلاف جو ہے وہ سازش کی گئی، آزاد امیدواران کو جو ہے وہ دھمکیاں دے دے کے بنی گالا بھیجا گیا، ماڈل ٹاؤن جانے سے منع کیا گیا، اور ان کی ایک فیک اور انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ بنی۔ تو اللہ کا انصاف ہے کہ جو ہمارا حق تھا وہ انشاءاللہ اب ہمیں واپس ملے گا۔ ٹھیک ہے عظمہ صاحبہ، یہ کہیے گا کچھ خبریں زیر گردش تھی کہ حمزہ شہباز کے نام پر غور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ایز اے کینڈیڈیٹ نامزد کیا جا سکتا ہے اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے، لیکن کچھ ناراضگیاں پھر اس میں سامنے تھیں اور اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، ان چیزوں میں کچھ صداقت ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل نہیں، حمزہ شہباز شریف کا نام کے اوپر کوئی جو ہے وہ کسی کی نہ کوئی ناراضگی ہے، نہ کبھی کسی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حمزہ صاحب نے بہت محنت سے اپنی جگہ بنائی ہے، اور آج سے نہیں ہے، مشرف دور سے انہوں نے ثبوتیں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے اختیار بھی دیکھا ہے، ابھی تک کسی حکومتی عہدے پر وہ نہیں رہے تھے۔ سو اگر ان کو پارٹی انشاءاللہ اگر اناؤنس کرے گی تو وہ بہت اچھے کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے پنجاب کے لیے، پنجاب کی بہتری کے لیے۔ اور اس لیے لیکن فی الحال ان کے نام پر کوئی غور نہیں کیا جا رہا ہے، وہ ایز اے کینڈیڈیٹ ان کو نہیں سوچا جا رہا ابھی اب تک، جو آپ کے پاس اطلاعات ہیں اس حوالے سے؟ کس کو نہیں سوچا جا رہا جی؟ حمزہ شہباز صاحب کو۔ میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو بالکل ان کو سوچا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف کوئی جو آپ نے کہا مخالفت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ رہنما نون لیگ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور انہوں نے کہا اب سے کچھ دیر بعد نون لیگ جو ہے وہ باضابطہ اعلان کرے گی کہ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے کون کینڈیڈیٹ ہوگا جو نون لیگ کی طرف سے ریپرزینٹ کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز کے نام پر ابھی غور کیا جا رہا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور اب سے کچھ دیر بعد نون لیگ جو ہے وہ اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دے گی۔
तो पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब किया गया है। हमारे साथ भट्टी साहब भी मौजूद हैं और शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, कहिएगा, अज़मा बुखारी साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रही हैं कि हमजा शहबाज के सामने के नाम पर किसी किस्म की कोई मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो क्या समझते हैं आप, नून लीग अब से कुछ देर बाद किस नाम का ऐलान करने वाली है? अज़मा बुखारी साहिबा काबिल एहतराम है, उनका राइट है। अब से 15 मिनट पहले मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े कायदीन ने लंदन में नवाज शरीफ से राब्ता किया और उन्हें इस बात पर जोर दिया है कि हमजा जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे इंतजामी मामला को वही देखते रहे, इस मौके पर अगर इसके नाम में रुकावट डालेंगे तो पंजाब हुकूमत को चलाना मुश्किल होगा, जिस पर कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ ने भी अपने साहबजादे हमजा शहबाज को मौसर उम्मीद दिया है और कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज को ही होगा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को हमजा के नाम पर कुछ एतराज था, तरदीद करना उनका राइट है, लेकिन अब इसी क़यादत नवाज शरीफ से राब्ता कर रही है कि हमजा शहबाज के अलावा किसी और को अगर वज़ीर आला बनाया तो वो बेहतर तरीके से मुस्लिम लीग को नून को नहीं चला सकेंगे, क्योंकि हमजा शहबाज अमलन 2008 से 18 तक शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे तो बहुत बेशतर मामला हमजा नवाज शहबाज ही उसको डील करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता है मरियम के जो खदशात हैं उसके बावजूद हमजा की वज़ीर आला पंजाब का नामजद करने के इम्कान ज्यादा रोशन है अभी तक जो सीनियर क़यादत मुस्लिम लीग नून की है उनके दावे के मुताबिक। ठीक है, भट्टी साहब साथ रहेगा, शहजाद हुसैन भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब बताइएगा, अभी आपके पास क्या खबर है इससे मुतालिक, ऐलानात कब तक किए जाएंगे और आगे आने वाली खबरों के मुतालिक भी बताइए। देखें जी, जो भट्टी साहब ने बात की है हमजा शहबाज वाली, उस पर काफी दम है। बात मेरी पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी से जब बात की थी यूसुफ रजा गिलानी ने, तो उन्होंने दरखास्त की थी अपने बेटे हैदर गिलानी को वज़ीर आला पंजाब बनाने की, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात भी गुज़श्ता रोज करवा दी हुई है। इस मुलाकात में हैदर गिलानी का नाम जो है वो बड़े जोर शोर से डिस्कस हुआ। ताहम बात अब ये जा रही है कि अब कुछ जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान है जैसे चौधरी परवेज लाई है, उनके बेटे मोहन्नस लाई की भी काफी वहाँ पर बातचीत जो है वो चलती है, जिसकी वजह से वो इमरान खान के साथ नसी हुए और उनका एक अहम वजीर जो था उसने भी रिजाइन किया। अब इसी तरह दूसरी जानब अगर आप गौर करें तो शहबाज शरीफ खानदान में भी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो इस वक्त सफ़े अव्वल पे खड़े हैं। वो भी अपने बाप पर उतना ही प्रेशर डाल रहे हैं कि इस मौके पर अगर आप ऊपर होंगे और मैं नीचे वज़ीर आला पंजाब बन जाऊंगा तो इसमें बहुत अच्छी तरह से गवर्नमेंट चल पाएगी। अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो हैदर गिलानी की तरफ जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हमजा शहबाज शरीफ की जा रहा है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ जो इस पूरी गेम में अहम किरदार अदा करेगा वो है जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप। उसको हम मॉनिटर 100% हमें उसको करना पड़ेगा। अब उस जानिब अगर आप सोचते हैं तो जहांगीर तरीन और अलीम खान की हर मुमकिन कोशिश ये है कि पंजाब का वज़ारत आला जो है वो उनके स्पुर्द की जाए, और उसके लिए उन्होंने अभी नाम तो आसिफ अली जरदारी को या शहबाज शरीफ को नहीं दिया, लेकिन ऑन चौधरी के जरिए आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से मुसलसल राब्ते में है। बहुत शुक्रिया शहजाद हुसैन भट्ट और सीनियर ज़िलाकार आरिफ अमीन भट्टी से